तो देखते हैं 3 प्रकार की अग्नि होती है उनके बारे में। तो ये मंत्र है पंचम अध्याय का, इसका पदार्थ देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कैसी कैसी वो अग्नि होती है। तो देखते हैं पहले, मुझको भय से रक्षा करता है, ऐश्वर्य रक्षा। देखो पहली, जैसे में उस साधन से जो जठर रूप अग्नि, एक होती है जठर रूप अग्नि, मतलब जठर रूपी अग्नि का ये कार्य है। जैसे कि अग्नि है, वो इसमें लिख रखा है क्या कि देखो अनादृष्ट है, नहीं नष्ट होने योग्य है, जो कभी यह नष्ट नहीं होगी हमारी अग्नि अंतर की। जब तक हम जीवित रहेंगे अग्नि हमारी बरकरार रहेगी। हम उस अग्नि को ईश्वर के द्वारा ज्ञान से बढ़ा सकते हैं, जठार अग्नि को, जिससे कि हम अच्छे अच्छे एक तरह से, देखो दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए देवी भी ते उस यज्ञ को धारण करता है, तो भी उस उत्तम गुण की प्राप्ति के लिए धारण कर, देवी भी ये है धारण कर गुण अच्छे प्रकार। जठर अग्नि हमको अच्छे अच्छे, जब हमारे भोजन से गुण, एक तरह से भोजन से अच्छे गुण लेगी वो जठर अग्नि, है तो उसको प्रदीप्त कैसे करेंगे, ज्ञान से और कर्म से। जी हाँ, जैसे हमने कर्म किया तो हमें पता लगा कि हाँ कर्म, कर्म से सब मनुष्य का भला होता है। कर्म से एक तरह से ईश्वर ने, ज्ञान है कि ईश्वर ने ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित किया है और ज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया है, कि सब कर्म करे, दूसरे का भला करे और फिर हम ज्ञान लें। और यही तो है कि जब ज्ञान और कर्म लेंगे तब हमारी जठर अग्नि की तरह से प्रदीप्त होगी, वरना प्रदीप्त नहीं होगी। तो जठर अग्नि तो हमेशा रहेगी, नहीं नष्ट होने वाली जब तक जीवन है। तो यही है कि जठर अग्नि पहली अग्नि होगी, दूसरी प्रकार की अग्नि होगी। अब देखते हैं दूसरी प्रकार की अग्नि। दूसरी है भूमि में अंगारों में रहने वाली अग्नि। जीवन व प्रसिद्धि से प्रसिद्ध है, वह जो सुख को देता है उससे उसको प्राप्त हुआ है, वैसे तू इसी जान। देखो जो पुरुषार्थ से हम करते हैं, पुरुषार्थ से अग्नि, जैसे कि अंगारे हैं, पुरुषार्थ से कोयला बनता है, कोयला भी पुरुषार्थ से बनाते हैं। और एक तरह से यह इंडेन हो गई हमारी, जो ये पेट्रोलियम हम पुरुषार्थ से कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं उनको पेट्रोल इत्यादि गैस जलाने योग्य। और हमारी जो लकड़ियाँ हैं, ईंधन है, जिन्हें जिन्हें प्रसाद से हम एक तरह से उत्पन्न करते हैं, जिसको हम अग्नि को, एक वो अग्नि होती है। तो उस अग्नि का कार्य क्या देते हैं, जो सुख को देता है, हम सुख, क्योंकि उस अग्नि से ही सब कार्य चल रहे हैं, उस अग्नि से ही हम, हमारा भोजन इत्यादि, और उस अग्नि से ही हम, उस सब कार्य चलता है उस अग्नि से ही। उस अग्नि से पदार्थों का हम एक तरह से भेदन, आरोहण, सब प्रकार उससे ही होता है, उससे ही पदार्थ बनते हैं। सुख के लिए ही तो है वो, सुख से पदार्थ बनेंगे फिर। तो वह अग्नि है ऐसी प्रकार की जिससे सब, सबके मल मूल नष्ट होते हैं, सब प्रकार की तो सुख को देती है, उसको प्राप्त हुआ हो। वैसे जो पुरुषार्थ से प्राप्त है, जो भोगों की प्राप्ति का धारण करता हूँ, जीवन व प्रसिद्धि है उस भोगों की, जैसे मैं उस क्रिया कौशल से। अब देखते हैं तीसरी प्रकार की अग्नि। तीसरी प्रकार की अग्नि वो होती है जो होती है तरह से जमीन के अंदर। जमीन के अंदर कैसी, जैसे कि जो हमारे चट्टाने हैं, सब चीज़ वो पिघल के अग्नि का गोला बन जाती है। और एक वो प्रकार की अग्नि जो उसमें होती है, जो हमारे इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हो, जो करंट होती है, वो जो आकाश में रहती है। इसमें कह रखा है कि देखना, आकाश को प्रकाशित करता है, मतलब जो चट्टानें रहती हैं वो सब घुल मिल के, उसमें जो परमाणु हैं इत्यादि हैं, उनमें कुछ वायु का इतना वो नहीं रहता, वो सब अग्नि रूप हो जाता है, वो आकाश में रहते हैं। और एक उसमें जैसे कि हम वेल्डिंग इत्यादि है, तो उसमें यही तो होता है कि एक से दूसरे में चिंगारी उठ, तो आकाश में रहती है वो, क्योंकि वह चिंगारी अग्नि है, वो अग्नि ही बाहर निकल रही है, वह आकाश में एक तरह से आकाश में गमन कर रही है। और फिर आकाश दूसरी इस चीज़ में एक तरह से जा रही है, एक एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु में वो अग्नि जा रही है वो। तो ये अग्नि कैसे बनाई हमने, देखते हैं इसको।
तो ये पहली अग्नि है, ये पदार्थों की ही अग्नि है तीसरी प्रकार की, इससे पुरुषार्थ ज़्यादा कुछ नहीं। जो हम इलेक्ट्रिसिटी, जो हम वेल्डिंग करंट वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, वो पदार्थों में ही ऐसी गुण हैं जिससे कि हम वो वोल्टेज को और आसानी से उपयोग कर पाते हैं। जो धारण करते हैं, जो उसको ठीक ठीक जान के, जो ईंधन आदि सामग्री से है, जिनका शिल्प विद्या, सब शिल्प विद्या से बनती है। सब शिल्प विद्या किससे बनती है? सब शिल्प विद्या हम कुर्सी की अग्नि अलग होती है, शिल्प विद्या की अग्नि, जैसे कि वेल्डिंग इत्यादि, जो हम एक तरह से आकाश में रहने वाली अग्नि है, जिससे शिल्प विद्या वो ईंधन का उपयोग करती है, उससे ही फिर ईंधन बनते हैं, ईंधन वाली अग्नि। तो तीसरे नंबर की अग्नि ही दूसरी नंबर की अग्नि को बनाती है। तो यही कह रहे हैं कि सूर्य रूपी भी 3 प्रकार की, जो बाहर भीतर सब जगह रहने वाली अग्नि है, उनको जानकर सब मनुष्य कार्य सिद्धि का संपादन करना चाहिए। तो बात हो गई तीनों अग्नि की। अब देखते हैं जो तीसरी प्रकार की अग्नि है, उस शिल्प विद्या कैसे सिद्ध करती है। वो शिल्प विद्या क्या है? घर में एक तरह से सब प्रकार की जो अग्नियाँ लगी हैं, उसमें शिल्प विद्या की अग्नि महत्वपूर्ण है। हमारे जो घर बनते हैं, हमारे जो फ़ोन बनते हैं, वो क्या है? वो एक तरह से पता ही नहीं। मोबाइल भी तीसरी प्रकार की अग्नि से बनते हैं।